उस्तने हन्नान दर हिजरे रसूल, उस्तने हन्नान दर हिजरे रसूल, नालमी जद हम चुअर बाबे उकूल, दरमियाने मजलिसे वाज़ां चुना, कज़्वे आगा गश्त हम पीरो जवान, गुफ्त पैगम बर्च ख़्वाही ए सुतून, गुफ्त जानम अज फरोखत गश्त खून, गर हमी ख़्वाही तुरा नक़ले कुनन, शर्क़ियो शर्क़ियो ग़रबी ज़तो मेवा चुनन, ला इलाहा गुफ्त इल्लल्लाह गो, ला इलाहा गुफ्त इल्लल्लाह गो, गोहरे अहमद रसूलुल्लाह सो, ए बिरादर तू हमा अंदेशाए माँ बखौ इस्तक़ां वो रेशाए। इंतहाई वाजिबुल एहतराम हज़रत ज़ियाउद्दीन अहमद फ़ारूक़ी दामल्लाह फ़ीज़ुम बरकातहुम, सजाद नशीन खानक़ाह निज़ामिया गुलज़ार सईदिया, खुलफ़ाए किबार, बानी महफ़िल व बिरादरान सिलसिला व दीनी बहनों, अल्लाह ताला का बेहद शुक्र एहसान है कि उसने हमें इन सआदतों से बहरामंद किया कि हम और आप शाहीन अख्तर साहब और उनके अहल खाना की जानिब से सजाई हुई इस पुरनूर महफिल में शरीक हैं। ई सआदत बज़ोर बाजू नीस्त ताना बख्शंद खुदाए बख्शंदा कि अल्लाह ताला के खुसूसी फ़ज़ल ही की बुनियाद पर ऐसा हो पाता है कि ज़ाहिर परस्ती और सतइयत के इस दौर में बहरहाल अल्लाह कुछ लोगों को मुंतखब कर लेता है कि वो उसके दीन के फ़रोग़ के हवाले से, उसे हबीब से महब्बत के हवाले से, औलिया अल्लाह के तस्करों के हवाले से महफिलें सजाते हैं। ये हमारे और आपके लिए बिलाशुबा एज़ाज़ की बात है कि हम इस अंदाज में यहाँ शरीक हैं। अल्लाह ताला बानी महफिल के मामलात पर अपना खुसूसी फ़ज़ल करे और हमें और आपको इस्तिक़ामत के साथ दीन के फ़रोग़ की इस काविश और कोशिश को बेहतर अंदाज में अंजाम पजीर होने में अपना किरदार अदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इस फ़कीर का ताल्लुक़ खानक़ाह निज़ामिया गुलज़ार सईदिया पापोश नगर से है और यहाँ ये चौथी महफिल है जो इस अंदाज में सजाई गई है और मुझे बयान का शर्फ हासिल हुआ। मेरे शेख हज़रत क़िबला क़ाज़ी शाह शफ़ीक़ अहमद फ़ारूक़ी जामिया दौरान साकिन मदीना ने बहुत साल पहले
इस फ़कीर के कंधों पर ये जिम्मेदारी डाली कि मसनवी हज़रत मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह के फ़रोग़ के हवाले से काम किया जाए। और ये भी उन्हीं का तसर्रुफ़ है, हमारे शेख का तसर्रुफ़ है कि तसलसल के साथ ये सिलसिला हमारे मरकज़ पर जारी रहा। उसके बाद शहर के दीगर मकामात पर भी मसनवी शरीफ जो है वो बयान की जाती है। मसनवी शरीफ क्या है और हज़रत मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह कौन हैं, इसमें कौन सा ऐसा अछूता और निराला पैगाम है कि इस ज़माने के लिए भी उसमें कोई अहमियत की हामिल कोई चीज़ है। तो मैं बहुत, क्योंकि हर बार नए शुरका शामिल होते हैं महफिल में और शाहीन अख्तर साहब और उनकी अहलिया की कोशिश यही होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा मसनवी के फ़रोग़ के लिए लोगों तक बात पहुँचाएँ। तो मैं आज की नशिस्त में एक बहुत छोटा सा हवाला देकर गुजर जाऊंगा मसनवी शरीफ के हवाले से कि हमारे और आपके माशरे की कदावर शख्सियत अल्लामा इक़बाल रहमतुल्लाह अलैह मसनवी शरीफ और साहिब मसनवी के हवाले से क्या फरमाते हैं। अंदाज़ा इसलिए हो जाएगा कि एक PhD लेवल की शख्सियत हैं, यहाँ की तालीम मुकम्मल की, यूरोप तक का सफ़र किया, वहाँ के माहौल को देखा और फिर वहाँ से वापस आए PhD की डिग्री लेकर, और उसके बाद क्या फरमाते नजर आते हैं। हम खूगरे महसूस हैं साहिल के खरीदार, हम खूगरे महसूस हैं साहिल के खरीदार, एक बहरे पुराशोब पुरस्रार है रूमी, तू भी है उसी काफिले शौक में इकबाल, जिस काफिले शौक का सालार है रूमी। इस असर को भी उसने दिया है कोई पैगाम, इस असर को भी उसने दिया है कोई पैगाम, कहते हैं चिरागे रहे हरार है रूमी, कि इश्क का इस्तारा है, बंदे को खुदा से मिलाने का फरीजा अंजाम देती है मसनवी शरीफ। एक और मौके पे अल्लामा इक़बाल फरमाते हैं, मानचिगो याम वैस आली जनाब, कि मैं उन आली जनाब की क्या खुसूसियत बयान कर सकता हूँ, मैं उनकी तौसीफ और तारीफ क्या कर सकता हूँ। मानचिगो याम वैस्फ आली जनाब, नीस पैगंबर वले दौरत किताब, कि वो पैगंबर नहीं है मगर किताब रखते हैं, और वो किताब है मसनवी शरीफ, मसनवी हज़रत मौलाना। 27,000 अशार का एक ऐसा बहर ज़ख़्ख़ार है जो मसनवी शरीफ कहलाता है। कुरान और साहिब कुरान अल्लाह के दोस्तों के तस्करे मसनवी शरीफ के हर शेर में नजर आते हैं। और सबसे बढ़कर ताल्लुक़ बिल्लाह की जो कैफियत है, बंदे को रब से मिलाने की जो कैफियत है, वो मसनवी शरीफ का खासा है। आज की नशिस्त के हवाले से इस फ़कीर ने मसनवी शरीफ की हिकायत का इंतखाब किया। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि अल्लाह के नबी, अल्लाह ने सबसे पहले किस चीज़ को तख्लीक किया, किस चीज़ को बनाया? तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जाबिर, अल्लाह ने सबसे पहले तेरे नबी के नूर को अपने नूर से पैदा किया और फिर उससे 18,000 आलम बनाए। जहां जहां तक अल्लाह की रबूबियत है, वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन, हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा है। जहां जहां तक अल्लाह की रबूबियत है, वहां वहां तक रहमतुल लिल आलमीन के औसाफ जलवागर नजर आते हैं कि 18,000 आलम जो अल्लाह ने बनाए। हम और आप दायरे बशरियत में कितने आलमों का मुशाहिदा करते हैं? 2, 4, 6, 8 दायरे शजर, दायरे हजर, दायरे नबातात, दायरे हैवानात, दायरे बशरियत, दायरे रूहानियत, दायरे अजन्ना, इनके बारे में हम सुनते हैं, मगर क्या हम उसका पूरा दर्क रखते हैं? हमें शऊर है? तो मसनवी शरीफ का ये खासा है कि इन तमाम रुमूज़ और नुकात को मसनवी शरीफ में हज़रत मौलाना खोलते नजर आते हैं। इसीलिए मसनवी शरीफ के हवाले से अब्दुर्रहमान जामी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि मसनवी ये मौलवी मानवी हास्तो कुरान दर ज़बान पहलवी, फारसी ज़बान में कुरान की तशरीहात का अछूता अंदाज है जो मसनवी शरीफ कहलाता है। अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बि अस्हाबिल फील। तो आइए आलमों में से मुख्तलिफ आलमों का मुशाहिदा करते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं।
अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बि अस्हाबिल फील, आमुल फील का वाक़या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दायरे बशरियत के इस दौर में आने से पहले का वाक़या है कि जब अब्रहा ने काबे पर हमला किया। अभी अल्लाह के नबी आलम बशरियत में इस दौर में नहीं आए, शिक्म मदरी में हैं, आमुल फील का वाक़या है। तो अल्लाह अपने हबीब से ये फरमाता है कि अलम तरा कैफा फ़अला, कि देखा कि आपके रब ने हाथी वालों के साथ क्या मामला किया। अभी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु दायरा बशरियत के इस दौर में नहीं आए जिसमें हम और आप हैं, मगर अल्लाह जो है अपने हबीब से हम कलाम होता नजर आता है, क्योंकि जहां जहां तक अल्लाह की रबूबियत है वहां